सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। जो आदरणीय बैठे हैं वो सभी लोगों ने इस गीत में पूरा साथ दिया, तालियों से इस गीत को पूरा कराया और इस सत्य व्रत के दुख को माँ तक पहुँचाने में मदद की। जब ऐसे माँ को उसने पुकारा, जब आप पर दुख आ जाए तो अपने इष्ट को पुकारिए। लेकिन एक चीज और बता दें भैया, दुख में इष्ट को पुकारते समय ये भी देखिए कि ये आपके कर्मों का परिणाम तो नहीं है। आपने तो कोई गलती नहीं कर दी, तो पहले तो उस गलती का प्रायश्चित करिए। बिना गलती के प्रायश्चित के उस समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर समस्या का समाधान चाहिए तो समस्या जहां से आई है पहले उसका निदान करें, फिर इष्ट को भी पुकारें। और मां प्रकट हुई। मां ने कहा, बोलो पुत्र, क्यों इतनी करो पुकार? मैं रह नहीं पाई, ये तो करुणामयी है। कहते ना, करुणा बरसाने वाली ऐसी है मेरी बिटिया। आकर के उसको कहीं चिता उता में क्यों कूद रहे हो, बताओ क्या चाहिए? तो कहने लगा, माँ पूरी घटनाक्रम बता दी, अपनी गलती भी नहीं छुपाई। जब देखिए किसी से मदद की आप उम्मीद करें तो अपनी गलती भी बताएं। अगर आपको पता है और नहीं पता है तो आपकी सबसे पहली समस्या ये है आपके जीवन की कि आपको अपनी गलती भी पता नहीं है। अगर आपको अपनी गलती ही नहीं पता है तो उसका समाधान भी आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले अपनी गलती को समझना सीखिए। हमेशा सब कुछ सामने वाले की ही नहीं होती, कुछ आपसे भी हुई है। हाँ, मात्रा उधर ज्यादा हो सकती है, इधर कम, या इधर ज्यादा हो सकती है, उधर कम, या हो सकती है इधर न हो उधर वाला ही हो, ऐसा भी हो सकता है। या उधर वाला नहीं हो, इधर वाला बहुत हो, होता है। लेकिन उसका सही समाधान क्या है कि आपके द्वारा जो कुछ भी कहीं हुआ है, थोड़ा भी उसको पहले सुधारना होगा, फिर दूसरे से कहना होगा तुम भी सुधरो। समस्या का समाधान निकल आएगा। लेकिन अगर दोषारोपण करते रहेंगे, आप तुम, समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि दोनों नहीं मानेंगे। तो यहां पर जो है स्थिति ये है कि सत्यव्रत ने अपनी गलती स्वीकार की। मां प्रसन्न हुई, मां ने आशीर्वाद दिया। अभी थोड़ी देर में मंत्री तुम्हारे पिता के मंत्री आ रहे हैं। मां के आशीर्वाद देते ही देखिए स्थिति बदल रही है। कहें थोड़ी देर में तुम्हारे पिता के भेजे मंत्री आ रहे हैं और तुम्हें सम्मान के साथ घर ले जाएंगे। वही हुआ। जैसे ही मां अंतर ध्यान हुई, पिता के मंत्री आ गए। कहे, महाराज को अब वानप्रस्थ की याद आ गई है। वो राज्य से निकलकर अब तपस्या में जाना चाहते हैं। उम्र की जो अंतिम समय होते हैं ना, वो ईश्वर की भक्ति में गुजारनी चाहिए। हर गृहस्थी धीरे धीरे पुत्रों पे सौंप दी। जहाँ आपकी जरूरत है वो करिए, जरूरी है, लेकिन थोड़ा अधिक से अधिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, इस सब में अपने, क्योंकि अब यहाँ के लिए जो होना था हो चुका, कुछ वहां के लिए कर लिया जाए, कुछ वहां के लिए कर लिया जाए। आचार्य इसी सिलसिले में ये सही समय है। मैं आपको बड़े खुशी के साथ, हार्दिक प्रसन्नता के साथ हमारे जो प्राचार्य, भूतपूर्व प्राचार्य महोदय हैं, देखिए इसी रास्ते को वो चल रहे हैं। एक तो दिन भर बड़े सक्रिय रहते हैं आप, इस अनुष्ठान में भी आपकी एक बहुत अहम भूमिका है। और
माँ की कथाएं आपको इतनी पसंद आई, आपकी धर्मपत्नी और आपकी जो माता जी बैठी हैं, वो तो कल परसों से कह रही है अब तू जब चला जावा तो फिर बड़ा सुना लगे, एक दिन और रुक जा। और हम कह रहे भैया अगली कथा है, प्राचार्य जी भी समझाते हैं अरे भैया टाइम दीजिए, वो चले, हमको जाना है, कथा है, उसके बाद फिर कथा है। तो मैया से मैं बातचीत कर रहा था, तभी तक प्राचार्य जी आ गए और लगे कहने चिंता मत कीजिए, अपनी माता जी से भी कहने लगे मैं आपको दोबारा बुला रहा हूँ और आप सबको सुन के बहुत खुशी होगी कि प्राचार्य जी के निवास स्थान पर 5 अक्टूबर, इसी 5 अक्टूबर से श्रीमद् देवी भागवत पुनः सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो। ये प्राचार्य जी की ओर से एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा अपनी माँ जी से प्राचार्य जी ने कहा चिंता मत करिए, मैं महाराज जी को जाने थोड़ी दे रहा हूँ, 5 अक्टूबर से यानी नवरात्र के तुरंत बाद, आप तो नवरात्र में सोच रहे थे लेकिन नवरात्र में मैंने चूंकि एक वचन दे रखा है, विवाह है, राजा ने गले लगा लिया, कहा मुझे वानप्रस्थ जाना है और मैंने सुना है तुमने अपने जीवन में सुधार लाया है, यही तो मैं चाहता था, अब तुम मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बन सकते। देखिए माँ की कृपा हो और उसके अच्छे कर्मों का अब उसे फल मिलने लगा। विश्वामित्र का परिवार उसने पूरे अकाल तक देखा, उसका प्रतिफल अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। तो कुल मिलाकर के कुछ लोग कहते ना अरे धर्म कर्म में कहाँ क्यों हम लोग पैसा, अरे भैया करके तो आप करके देखो, वो पैसा जाएगा नहीं, वो बहुत कुछ लेकर वापस आएगा, बहुत कुछ लेकर, उसमें ईश्वर की प्रसन्नता भी शामिल होगी, फिर वो प्रसाद बनकर वापस आएगा, प्रसाद बनकर आएगा। आगे तो बढ़िए, आगे तो बढ़िए, अनुष्ठान करिए। तो कुल मिलाकर के हमारी यहाँ पर सत्यव्रत अब राजा बन गया, कुछ दिन तो सही रास्ते पे रहा, लेकिन देखिए जिसके पर मनमानी करने की आदत पड़ जाए वो मानता ही नहीं। स्वेच्छाचारिता उसमें जो हो जाती है ना महाराज, तो इसमें भी एक स्वेच्छाचारिता आ गई साहब। ये एक दिन अपने गुरु वशिष्ठ के पास गया और कहता क्या है, गुरुदेव अब तो मैं राजा हो गया हूं, अब मेरे इशारे पे कुछ भी हो सकता है। गुरुदेव ने कहा देखो अहंकारी आदमी को ताकत मिला फिर ही अहंकारी हो गया, कहना क्या चाहते, कहे मुझे सशरीर स्वर्ग भेज दीजिए, कहे सशरीर स्वर्ग भेज दीजिए। गुरु ने कहा भाई जाओ सुबह सुबह मजाक करने चले गए, जाओ घर जाओ घर जाओ, कहते नहीं, पहले तो प्यार से बोला फिर कड़ाई से बोल दिया। दुष्ट आदमी अधिकार जमाने लगता है और उसका शब्दावली बड़ी गलत होने लगती है महाराज। जिद करता है तो बड़ा जिद, भक्त भी जिद करते हैं लेकिन वो प्यार वाली जिद होती है। जैसे अभी शुक्ला जी के हम लोग गए थे, सुबह कहे हम का करिए आप कुछ खावे नहीं कर, वो प्यार भरी जिद थी, तो प्यार भरी जिद थी, है ना। हमारे प्राचार्य जी अरे कुछ खाएंगे नहीं तो एनर्जी कैसे रहेगी, ये प्यार भरी जिद है, अधिकार भरी जिद है, एक चिंता है अपने अतिथि के प्रति। बहुत सुंदर भाव है हमारे प्राचार्य जी का, हमारे शुक्लाल जी का और आप सभी का, तो बड़े सुंदर भाव है कि हमारे यहाँ का अतिथि भूखा रहेगा, हमारे दरवाजे पे कोई व्यक्ति भूखा रहेगा, पाप लगता है, महापाप है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सत्यव्रत जिद पर आ गया और ये गलत व्यक्ति था तो इसका जिद भी गलत वाला होगा। कहता है भेजिए, अथवा आदेशात्मक स्वर हो गए उसके, और संत से कभी आदेशात्मक स्वर में बात करने की गलती मत करिए, ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। संत से निवेदन करिए, नहीं माने छोड़ दीजिए उसको, कम से कम बुरा तो नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा, लेकिन उसको आप जिद करके कोई काम कराने की कोशिश करेंगे बुरा ही होगा, बुरा ही होगा, उसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। इसने जिद की और थोड़ा अपने राजसी उसमें आया, करते हो कि नहीं बताऊं मैं क्या कर सकता हूं। उसने कहा तुम तो, वशिष्ठ ने कहा तुम तो बाद में करोगे, मैं अभी करता हूं।
और उन्होंने जल लिया हाथ में और कहा सबसे पहला गलत एक विप्र कन्या का हरण, दूसरी गलती एक गौ हत्या, और तीसरी गलती किसी बड़े का सम्मान नहीं करना, न पिता का, न गुरु का, न इष्ट का। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम्हारे पेशानी पर, तुम्हारे ललाट पर 3 गहरे लकीर पड़ेंगे, 3 शंकु, अर्थात आज से सारा संसार तुम्हें त्रिशंकु कहेगा। बोल साचे दरबार की जय। त्रिशंकु, इसके वेश बदल गए। अभी तक वो राजा लगता था, अब वो चंडाल लगने लगा। 3 गहरी लकीर शरीर पर दिखने लगी, मस्तक पे दिखने लगा। एक अजीब सी ललाट पर उसका तेज खत्म हो गया, शरीर मुरझाया सा हो गया, एकदम थका हारा सा, निढाल सा वो वहीं गिर पड़ा। फिर पछताने लगा, फिर गलती हो गई। अब उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। एक बड़ी मुश्किल से एक गलती से बाहर निकला था, दूसरी गलती हो गई, वापस चल पड़ा जंगल की ओर। और अब की बार शर्म के मारे मां को भी याद नहीं कर रहा, क्योंकि मां ने सावधान किया था अब गलती नहीं करना। अब करे तो क्या करे, तपस्या करने का विचार कर लिया, राज्य में नहीं लौटा। मंत्री गए, समझाए महाराज पूरी नगरी सुनी, अयोध्या की पड़ी है, अयोध्या की कथा है ये, पूरी नगरी सुनी पड़ी है। उसने कहा मेरा पुत्र हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा, लेकिन ये कथा हम कल आपको सुनाएंगे। अभी एक और कथा है सुकन्या और चप्पेन ऋषि का, अब उस कथा का समय हो रहा है। बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं देवी भागवत, 18,000 श्लोक, 318 अध्याय, 12 स्कंध श्रीमद् देवी भागवत। इसीलिए तो कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, उसी तरह सारे पुराण बार बार, देवी भागवत एक बार। देवी भागवत सुनने के बाद फिर इतनी तृप्ति हो जाती है कि कुछ और सुनने की इच्छा बाकी नहीं रहती। ये माँ की कथा है, पूर्ण कर देती है। इनका पूर्णांक है 9, उसके बाद तो दहाई अंक हो जाता है। तो जब 9 की आराधना हो गई तो वो पूर्ण हो जाता है, पूर्णांक है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मां का अंक है। इसलिए 9 रात्रि, नवग्रह, 9, और ये यज्ञ अनुष्ठान भी आप जानते हैं। इस कथा को केवल कथा नहीं कहते, आज आप ये भी जान लीजिए, आपको सुन के बहुत गर्व होगा। आप सिर्फ कथा में नहीं बैठे हैं, आप नवाह यज्ञ में बैठे हैं। ये प्रतिदिन एक यज्ञ हो, यज्ञ है ये, केवल कथा नहीं। ये कथा ऐसी है, 9 दिन मैं नहीं कर रहा हूं, वेद व्यास ने कहा है राजा जन्मेजय से, ये 9 दिन की कथा नवा यज्ञ की तरह होती है। अंत में यज्ञ जो होता है वो तो पूर्णाहुति के लिए होता है, प्रतिदिन अग्नि प्रज्वलित है। और जब भी ये कथा शुरू हो जाए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जिस दिन भी आपके मन में इच्छा जग गई और आपने ये कथा धारण कर ली, समझ लीजिए वो 9 दिन आपके जीवन का नवरात्र हो जाता है, नवरात्र हो जाता है। खूब पूजा कीजिए, कथा सुनिए, कन्याओं का पूजन कीजिए। नवरात्र की बात आई तो मैं आपको बता दूं, कन्या पूजन इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 9 कन्या, और याद रखिए जब नवरात्र में या इस कथा को सुनने के बाद सबसे पहले उनकी ही पूजा करके उनको भोजन कराइए कथा के पूर्णाहुति पर। और वो जो 9 कन्याएं चुनी जाएंगी, ध्यान रखिएगा वो 2 साल से नीचे की नहीं होनी चाहिए। ये सब ध्यान रखिएगा। आप लोग कुछ सोचते नहीं, बस कन्या खिला देते और बाद में कहते कोई फल भी नहीं मिला महाराज। ध्यान से सुनिएगा, पहली शर्त 2 साल से नीचे उसकी उम्र, यानी 1 साल की 6 महीने की कन्या नहीं चलेगी, 1.5 साल की भी नहीं चलेगी, 1.25 साल की भी नहीं चलेगी। अब आप कहेंगे क्यों नहीं चलेगी महाराज, कन्या तो कन्या। अरे भैया 2 साल से नीचे की कन्या को स्वाद पता नहीं होता, तो जब उसने आपके खाने का स्वाद नहीं लिया, आनंद नहीं लिया, तो उसको वो प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई जो आप कह रहे हैं देवी को, है ना। इसलिए 2 साल से नीचे की कन्या में नहीं बैठना चाहिए, कन्या भोज में। और 10 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, 10 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। 2 से 10 यही अंतराल है, और हो सके तो 2 से 9 साल के बीच सबसे अच्छा तो ये। 10 तक भी चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर उसकी उम्र स्त्री की ओर बढ़ जाती, फिर वो कन्या नहीं रहती।
कन्या नहीं रह जाती। और हर साल की जो कन्या है उसका एक नाम है ना, जैसे 2 साल की कन्या कल्याणी कहलाती है, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। इसी तरह हर कन्या का अपना एक नाम है। ठीक है महाराज, है ना? तो ऐसे कन्याओं का पूजन करिए हर नवरात्रि या इस कथा के बाद। तो ऐसी दिव्य, ये 9 दिन में जानती है प्रांगण दिव्य हो जाएगा, एक अलग ही आभास की, एक अलग एहसास होने लगता है जहाँ माँ की कथा की वर्षा होती है। और वो एहसास महीनों महाराज उस प्रांगण में बना रहता है। बस वहाँ सात्विक पूजा पाठ हो, भाव से सब कुछ हो, तो फिर महीनों उसकी खुशबू बने। ये कथा का ऐसा प्रभाव, एकमात्र ये कथा है जिसको नवा यज्ञ का नाम दिया गया है। यानी आप बहुत बड़ा एक तरह से इस कथा के माध्यम से एक यज्ञ कर रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हो रहा है। 9 दिन नवाह यज्ञ जन्मेजय जी को व्यास जी ने कहा। तो आइए हम यहाँ पर उसको चांडाल बना हुआ छोड़ करके जंगल में, और उसने कह दिया राजा हरिश्चंद्र को बनाओ। राजा हरिश्चंद्र को राज्य मंत्रियों ने बैठा दिया। अब वो बेचारे क्या करते, पिता का आदेश था, वो राजा बन गए। इनकी कथा अगली बार हम लोग लेके चलेंगे। आइए चलते हैं एक ऋषि की ओर, और वो आसन लगाए हुए समाधि। जो ऋषि और संत हो ना, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, इसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं, इसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। तो एक ऋषि हैं, जब्यन ऋषि, एक सरोवर के पास समाधिस्थ हैं। धीरे धीरे वो अपने ध्यान में, देखिए जो भक्त होता है ना वो अगल बगल ध्यान नहीं देता, कौन क्या सोच रहा है क्या, वो तो भाव में जब आ गया तो आ गया साहब, आ गया भाव में। मैंने कहा ना भाव में भगवान है। ये ऋषि भी ऐसा कुछ डूब गए भगवान की याद में कि उनको होश ही नहीं रहा। उनके शरीर पर चींटियों ने बाबी बना दिया, जैसे वाल्मीकि के शरीर पर बना दिया, और ये ढक गए चारों ओर से। लेकिन अंदर से बहुत काफी दिनों तपस्या करते करते आवाज क्षीण हो गई थी। और तपस्या की पहचान है जब शरीर सूखने लगे, समझ लीजिए आप तपस्या में वाकई रत हैं, चाहे वो कर्म तपस्या हो। लेकिन तपस्या में शरीर थोड़ा सा नस उभर के टूटने लगती है, समझ लीजिए व्यक्ति तपस्वी है। हनुमान जी को देखिए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तपस्या में लीन, अंदर से प्रकाश फूट रहा है, और चारों ओर वाल्मीकि बन चुका है, चींटियों ने बाबी बना रखा है, केवल उनकी आंख जुगनू की तरह चमक रही है। और वहीं पर एक राजा पहुंचे अपनी पत्नियों के साथ, और वो जाकर के हास परिहास परिवार के साथ, जैसे हम लोग उपवन विहार जिसको आज की इंग्लिश भाषा में पिकनिक कहते हैं, वो वहां मनाने पहुंच गए। और उसी दौरान क्या हुआ भैया, उसी दौरान उनकी लड़की अभी छोटी थी, नाम था सुकन्या। वो खेलती हुई सखियों के साथ उस वाल्मीकि के पास पहुंची। किसी की नजर वहां पड़ी नहीं, वाल्मीकि के पास पहुंची और उसने देखा जुगनू की तरफ कुछ चमक रहा है। बच्चे बड़े हर चीज में बड़े उत्सुक होते हैं, बच्चा उसको लग रहा है खेलने की चीज है, बच्चा है। तो उसी तरीके से वो बच्ची भी समझी कि कुछ खेलने की चीज है। उसने 2 नोकीले चीज उठाई और उसमें देखने के लिए कि कौन सा जुगनू निकाल के देखते हैं। और अंदर से जब्यन मुनि ने देख लिया, लेकिन तपस्या की वजह से उनकी आवाज में उतनी शक्ति नहीं रह गई थी। उन्होंने बड़े क्षीण आवाज में कहा, अरे सावधान, मैं एक सन्यासी हूँ, तपस्यारत हूँ, मुझे परेशान मत करो, सावधान हो जाओ राजकन्या। लेकिन ये सुनी नहीं, खेल कूद में, इसीलिए थोड़ा कान, आंख नाक कान खुला रखना चाहिए। ऐसा अपने व्यक्तित्व को मत बनाइए कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। आप अपनी मस्ती में इतने मस्त मत हो जाएगा, अगर पता आपको होश ही ना रहे, कोई आपको कुछ कर रहा है, भैया सुनिए, भैया सुनिए, आप सुनिए नहीं। यही गलती से हो गई, ध्यान रखिएगा इस तरह की बातों को। अगर कोई आपको मना करे तो मानिए उस बात की, ठीक है। वो मना कर रही है, मानी नहीं रही, इसने सुई ऐसे नोक लगाई और उसको निकालने के चक्कर में ऐसे किया, रक्त की धारा फूट पड़ी और अंदर से हाय हाय की आवाज आई। ये घबरा गई, छोटी सी बच्ची डर गई, भागी, जाकर के चुपचाप अपने परिवार में शामिल हो गई। बच्चों की आदत होती, गलती समझ जाते तो जाके बताते चुपचाप शामिल हो जाते।
और जैसे ये घटना घटी, राजा को तो पता नहीं था। राजा दिन भर हाथ से प्रमोद करने के बाद अपने महल लौट आए और साहब सबके मलमूत्र रुक गए। अब किसी को मलमूत्र उतर ही नहीं रहा है, और शरीर में अगर कोई चीज जैसे जाए तो उसका निष्कासन प्रकृति का नियम है। अब सबके मलमूत्र अवरुद्ध हो गए, सेना के, हाथी घोड़ों के, राज्य के हर प्राणी का। अब लोग छटपटाने लगे। आज भी किसी के साथ ऐसा होता है तो आप डॉक्टर के पास तुरंत जाते हैं, डॉक्टर साहब देखिए सुबह से मोशन नहीं हुआ है। डॉक्टर कहते हैं क्या किया था 2 दिन से आपने, इत्यादि, फिर दवा देते हैं। तो कुल मिलाकर के वो सब राजा बुद्धिमान थे, उन्होंने ध्यान लगाया, मामला क्या है, एकाएक ऐसा कैसे हो गया। भाई किसी एक के साथ हुआ उसकी तबीयत खराब हो सकती है, पूरे राज्य में ऐसा हो गया। और राजा ने कहा अरे रे 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 रे, उनको याद आया जहां हम लोग गए थे उपवन विहार करने, वहां तो जबे ऋषि मतलब जो है समाधिरत थे, हमें याद नहीं था। किसी ने उनके साथ बुरा तो नहीं कर दिया। और संत के साथ संत अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे लंका नाश। संत की अवज्ञा से तो सोने की लंका भी जलती। संत का अपमान बहुत नुकसानदायक। संत अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे अनाथ की जैसा। लंका को, सोने की लंका अनाथ की जैसी जगह, धू धू करके जल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये घबरा गए और भागते हुए जाने से पहले सबसे पूछना शुरू किया। पहले गलती तो पता चले कौन किया है। पहले सेनापति को बुलाया। देखिए बड़े लोग, बड़े अधिकारी से बात करते हैं, वो सीधे एसएसपी या आईजी जो है हवलदार से नहीं बात करेंगे ना, वो अपने नीचे के मातहत को बुलाएंगे, फिर वो अपने नीचे का एक प्रोसीजर होता है, फिर वो अपने नीचे के मातहत को, फिर वो अपने नीचे के मातहत को, ऐसे प्रोसीजर चलता है ना। तो इन्होंने सेनापति से पूछा, सेनापति ने सेना से पूछा, कोई उधर गया था क्या? सब कांपने लगे, नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, हम लोग उधर गए नहीं। फिर रानियों से पूछा, 4000 रानियां थी, 4000 रानियां थी महाराज, और उसमें एक ही लड़की थी सुकन्या, एक ही लड़की। सभी रानियों से, तुम में से कोई गया था क्या? सबने कहा नहीं महाराज, ऐसी गलती हम लोग नहीं कर सकते, अयोध्या के कुलबधू हैं, किसी संत का अपमान नहीं कर सकते, हम तो उसकी सेवा करते हैं, हम लोग से ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। संत का सेवा हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म। हमारे दरवाजे पर कोई संत आ जाए उसकी सेवा करिए महाराज, वो ज्यादा दिन रुकेगा नहीं, संत कहीं एक जगह रुकता ही नहीं, वो चल पड़ेगा। लेकिन जब तक ये सौभाग्य मिले, सेवा जैसे शुक्लाल जी कहते हैं, प्राचार्य जी कहते हैं, और भी सभी आगे नहीं करते, तो सौभाग्य की बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजा ने जब रानी से पूछा, रानी ने कहा नहीं महाराज, हम लोग तो सेवा करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता हमसे, अनजाने में नहीं होगा साहब, जानबूझ के तो सवाल ही नहीं पैदा होगा। तो राजा ने कहा क्या किया जाए, सबसे तो पूछ लिए, स्वयं से भी पूछ रहे हैं, मुझसे तो नहीं कुछ हो गया। तब तक सुकन्या से एक बात को सीखी, उसको दूसरों का दर्द देखा नहीं है। आके पिता के सामने हाथ जोड़ ली, कहीं महाराज ये गलती हमसे हो गई। क्या किया तुमने? उसने पूरी घटना बता दी। राजा नंगे पैर दौड़ पड़े, अरे बाप रे क्या कर दिया तुमने। अभी बिटिया से बात करने को उनके पास समय नहीं है। वो दौड़े, रथ वाला तुरंत आया, महाराज चढ़िए, महाराज को कहाँ होश है कि संत इसके पहले कहीं श्राप न दे दे, पहुंचना है उसके सामने, उनके सामने पहुंचना है। दौड़ते गए, सेनापति पीछे दौड़ रहा है, आमार के दौड़ रहे, दौड़ते 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 रथ पीछे पीछे चला, महाराज बैठ जाइए, साथी कह रहा है, लेकिन सुन नहीं रहे। पहुंच गए, जाके त्राईमाम करके चरणों में लेट गए, और बाबी तुरंत सब हटवा दी। वाल्मीकि अंदर से सन्यासी का स्वरूप सामने आ गया, देखा उनकी आंखों से खून की धारा, दोनों आंख उनके जा चुके थे, वो दर्द से कराह रहे थे। राजा ने तुरंत प्राथमिक उपचार जो हो सकता है किया, उनके बैठने के साथ लेकर वो गए थे, थोड़ा उनको आराम मिला महाराज। फिर उनका पाद दर्द किया, उनको बैठाया आसन पर, और पैर पकड़ के फूट फूट के रोने लगे, कहने लगे महाराज छुपाऊंगा नहीं, मेरी कन्या से अनजाने नहीं, आज से आपकी जिम्मेदारी मेरी,
अब आप मेरे महल में ही रहिए, वहाँ ही मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा, आपको कोर्ट भी नहीं लाना पड़ेगा, आपकी जरूरत की चीज आपके सामने रख दी जाएगी। मैं पूरी सेवक सेवकियों को जितने हैं सब के सब आपकी सेवा में लगा दूंगा, लेकिन हमारी बच्ची को माफ कर दीजिए। संत ने कहा मैंने कोई श्राप ही नहीं किया, संत स्वभाव श्राप देता नहीं, वो तो ईश्वर पे छोड़ के आगे बढ़ता। लेकिन फिर ईश्वर अपना, क्योंकि गलत चीज है तो गलत है। तो कुल मिलाकर के बड़ी प्यारी कथा है। तो अंत में संत ने कहा मैं संत हूं, मैं महलों में नहीं रह सकता, एक आध दिन के लिए आपका मेहमान बन सकता हूं, लेकिन जीवन भर नहीं रह सकता, मुझे तो जंगल में ही रहना है, वहां आराधना करनी है, तपस्या करनी है। तो उन्होंने कहा कि भैया फिर क्या किया जाए? तो कहे फिर कुछ सेवक मैं यहीं रख देता हूं। तो कहे ना, प्रकृति का नियम है, अगर आप सचमुच अपनी बच्ची को इस तकलीफ से, मैं तो कुछ श्राप व्राप नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, लेकिन प्रकृति का नियम है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर आप बच्ची को अपने इस चीज से बचाना चाहते हैं तो उसे ही मेरी सेवा में लगा दीजिए, यही उसका प्रायश्चित है, किसी और को मत लगाइए। उसी से अंधे हुए हैं, अब वही सेवा करें। अब चाहे अनजाने में की हो, लेकिन नहीं करना चाहिए था ऐसा उसको, अब वही सेवा करें। राजा कुछ बोले नहीं, लौट आए, कहे राजकुमारी को कैसे मैं ऐसे भेज दूं, एक सन्यासी वो भी बूढ़ा, उसके पास अपनी इतनी सुंदर कन्या को कैसे भेज दूं? राजा चिंतित थे, समझ नहीं पा रहे थे। सुकन्या फिर सामने आई, हाथ जोड़ के बोली सन्यासी ने सही कहा है, जिसने गलती की है उसे ही प्रायश्चित करने का अधिकार है, प्रायश्चित करने का अधिकार है, तो मुझे भेज दीजिए। अंत में राजा ने निर्णय लिया, चूंकि प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, सबके मलमूत्र अवरुद्ध थे, जाकर के सुकन्या को विधिवत उन्होंने सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी ने उसे स्वीकार किया, सुकन्या उनकी सेवा में लग गई और इधर सबके मलमूत्र खुल गए, अपना सभी सामान्य जीवन जीने लगे, सभी सामान्य जीवन जीने लगे, सब अपने अपने जीवन में उतर पड़े। इधर सुकन्या तपस्या की तरह जीवन बिताने लगी, राजसी वेश उसने त्याग दिए, सन्यासी वेश ले ली और अपने पति की, पति विवाह हुआ था विधिवत उनका, पति की वो सेवा करने लगी। जल ला के देती थी, फूल पत्ते ला के देती थी, फिर कंदमूल अच्छे से अच्छा ला करके खिलाती थी, बहुत हर तरह से सेवा करती थी। उस सेवा से उसके शरीर में एक तेज पैदा होने लगा महाराज, तपस्या से तेज पैदा होता है शरीर में, तो तेज आ गया, वो अप्रतिम सुंदर लगने लगी, इतनी सुंदर कि कुछ कहने को नहीं। और एक दिन वो स्नान कर रही थी, सूर्य पुत्र दो अश्वनी कुमार, दोनों अश्वनी कुमार उधर से गुजरे, देवताओं के वैद्य हैं वो। उन्होंने कहा अरे सुंदरी जंगल में क्या कर रही हो? जब पूरी का उन्होंने बात सुनी तो इसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, अरे उस बूढ़े के पास तुमको क्या मिलेगा, इतनी सुंदर हो तुम, हम देव हैं, हम में से किसी एक के साथ तुम विवाह करो, तुम्हें तो देव जैसे सुख भोगने का अधिकार है, तुम कहाँ उस बुद्धे सन्यासी के पास? उन्होंने परीक्षा के लिए बात कही और सुकन्या ने कान पर हाथ रख लिया, कहा ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? अरे भैया भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता है, जैसा भी है स्वीकार्य है। वो अंधा है, बुरा है, सन्यासी है, ठीक है, मेरी किस्मत में यही था, मैं इसको स्वीकार कर लेती हूँ। अश्वनी कुमारों ने फिर लालच देनी शुरू की। अंत में सुकन्या ने कहा सावधान, मैं पतिव्रता हूँ, मैं सुनूंगी नहीं अपने पति के खिलाफ, मैं आपको श्राप दे दूंगी। ये दोनों डर गए, देवता होकर सती से देखिए डरते हैं, यह पतिव्रत उत्तम का ये शक्ति है, ऐसी बहुत ऐसी शक्ति है कि देवता भी काम चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के महाराज स्थिति ये आ गई कि वो कहने लगे अरे भाई मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, श्राप व्राप मत दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूं अगर आपको दुख हुआ हो, मैं तो परीक्षा ले रहा था, बल्कि आप अपने पति के पास मुझे लेकर के चलिए, पति के पास लेकर के चलिए। उन्होंने कहा ठीक है, पति के पास लेके चलती है। और पहले जाकर पति से उन्होंने देखिए इजाजत ली,
ऐसी ऐसी घटना घटी है, अश्विनी कुमार आए हैं, ऐसी ऐसी उन्होंने बात कही, मैंने ऐसा ऐसा जवाब दिया, अब वो आपके पास आना चाहते हैं। जब मैं ऋषि समझ गए कोई घटना घटित होने वाली, उन्होंने कहा ले आओ, बड़े आदर से लिवा आए। उन्होंने देखा, कहे देखिए मैं इनको एकदम नौजवान बना दूंगा, एकदम अपने जैसा रूपवान बना दूंगा। हम तीनों जब एक साथ आपके सामने आएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगी। तो एक शर्त है, इस नदी में मेरे आपके पति और हम दोनों एक साथ डुबकी लगाएंगे, बाहर निकलेंगे तो हम तीनों एक जैसे होंगे। अब आपको अपने पति को पहचानना होगा, वरना आप जिसको भी अपना पति मान करके वर्ण कर लेंगी, अब वो चाहे हम ही लोग हो, फिर हम ही लोग रहेंगे आपके साथ। बोलिए मंजूर है? उसने फिर पति की ओर देखा, पति ने कहा स्वीकार करो, ये देव है, ये बुरा नहीं करेंगे, स्वीकार करो। पति की आज्ञा ले लेनी चाहिए। अंत में उन्होंने बहुत संकोची मन से, जो तो बड़ा रिस्क का काम है, एक जैसे में कैसे पहचाने कि मेरा पति कौन है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने पति के आदेश से स्वीकार किया। वो चव्यन मुनि का हाथ पकड़ा अश्विनी कुमारों ने और एक साथ नदी में डुबकी लगा दी महाराज। थोड़ी देर अंदर ही रहे, इसके बाद तीनों एक साथ जब ऊपर आए तो तीनों एकदम एक जैसे थे, एक जैसे भव्य स्वरूप तीनों का दैदीप्यमान हो रहे थे, तीनों देवतुल्य लग रहे थे तीनों। अब सुकन्या जो है परेशान हो गई, आंखें मल से देख रही है, ये है, ये है, ये है, नहीं नहीं ये है, ये है, ये है, नहीं नहीं ये है, ये है। अब इतनी दुविधा बढ़ गई, उसने मां को आवाज लगाई। सुकन्या के साथ जरा पूजा की थाल सजाकर मां से त्रिपुरा सुंदरी श्री सर्वशक्ति व्यासन रानी की जय। लगी पुत्री क्या तकलीफ है, सारी बात सुना भी। माँ को सब पता तो रहता ही है, लेकिन उसके मुख से उन्होंने सुना, ये मर्यादा है। आप किसी की परेशानी को समझ रहे हैं, लेकिन उससे पूछ लीजिए क्या कि उसकी मदद की आपको जरूर, आपकी मदद उसे चाहिए कि नहीं चाहिए, और चाहिए भी तो किस तरह से चाहिए। माँ ने पूछा, उसने बता दिया और हाथ जोड़ के कहा माँ मुझे मेरे पति से मिलवा दो। माँ ने मुस्कुरा के कहा बस इतनी सी बात। माँ ने धीरे से उसके कान में कहा कि देखो पुत्री, जो देवता होते हैं और जो मनुष्य होते हैं उनकी पहचान सुन लो। माँ ज्ञान देती है। उन्होंने कहा देवताओं का जो पैर है महाराज, वो जमीन पर कभी नहीं रहता, जमीन से थोड़ा ऊपर रहता है। पहली पहचान। दूसरी पहचान, देवता अनिमेष है, निमेष नहीं है। आप कहेंगे महाराज सरल भाषा में बताइए। सरल भाषा में देवताओं की पलकें नहीं झपकती और हमारे इंसानों की पलकें झपकती हैं, और गुरुत्वाकर्षण के नियम के चलते बिना पृथ्वी छुए हम चल नहीं सकते। बस सुकन्या समझ गई। माँ को प्रणाम किया, माँ ने उसके सर पे हाथ फेरा, माँ अंतर ध्यान हो गई। सुकन्या ने तुरंत ध्यान से देखा, दोनों अश्विनी कुमार थोड़ा ऊपर, आंखें झपक नहीं रही, उनके पति जमीन पर आंखें झपका रहे हैं। बस आगे बढ़ी, बरमाला डाल दिया। दोनों अश्विनी कुमार ने कहा इस सती की, इस पतिव्रता की जय हो, जय हो, जय हो। आशीर्वाद दिया दोनों को, चलने लगे। तो हमारे ऋषिवर ने कहा आपने इतना बड़ा उपकार मेरा किया है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो कहे कि ठीक है, मुझे सोम रस का अधिकारी बना दीजिए। महाराज अब यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा। सोम रस का मतलब कुछ लोग मदिरा से समझते हैं, मैं उनकी समझदारी को प्रणाम करता हूँ। महाराज क्या अजीब विडम्बना है, सोम रस मदिरा नहीं है। ये सोम नाम का पृथ्वी पर नहीं पाया जाता, वो स्वर्ग में उसकी जो क्या कहते हैं जड़ है, उसका ये रस है। ये जड़ी बूटी है महाराज, ये जड़ी बूटी है जो सिर्फ देवताओं को ही प्राप्त हो सकती है, और उसमें भी जो बहुत उच्च होते हैं। सोम रस का अधिकार पाना बहुत बड़ी बात है। तो अश्विनी कुमार ने कहा कि चूंकि हम देवताओं के वैद्य हैं, तो इंद्र ने कहा वैद्य हो, इसलिए तुम्हें सोम रस का अधिकारी, तुम पूर्ण देव नहीं हो। तो चक्र ने कहा ऐसा कैसे पूर्ण देव नहीं हो? अरे देव हो, तुम्हारा काम वैद्य वाला है, देव तो तुम हो ही, ये तो गलत है, अन्याय है।
तुम तो सबके अच्छा कर रहे हो, देवताओं की भी कर रहे हो, तो तुम्हारा तो अधिकार होना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखिए, जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपको उसका जरूर अच्छा फल मिलेगा। किसी संत की सेवा कभी बेकार जा नहीं सकती, करनी नहीं। तो कहे तुम देव हो, तुम्हें सोमरस मिलना चाहिए, जब सबको मिलता है। कहे चिंता मत करो, आप जाओ, मैं कन्या के जो पिता हैं आते हैं और मैं उनसे बहुत बड़ा यज्ञ, बिना अनुष्ठान यज्ञ के कुछ अच्छा काम नहीं होता, इसलिए यज्ञ अनुष्ठान कथा इत्यादि, कथा भी यज्ञ है, कथा इत्यादि समय समय पर करवाते रहिए, है ना। जीवन में आप सारे कार्य कर सकते हैं, तो पूजा पाठ क्यों नहीं, उसमें से शास्त्र कहता अपनी कमाई का दशांश हमेशा धर्म के काम के लिए रख करके तब कमाई को खर्च कीजिए, वो कमाई हमेशा बढ़ेगी। और हम क्या करते हैं महाराज, सारा पैसा उपभोग में ले आते हैं, भगवान का रिश्ता कहाँ गया। और एक तरफ आरती करने में तो कोई चूक नहीं करते, खूब बहुत लोगों के घर में मैंने देखा है ओम जय जगदीश रे जोर शोर से गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और यहाँ तक कह देते हैं तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। रात दिन आप कहते हैं भगवान को झूठ बोलते, न तन दे रहे हैं न मन दे रहे हैं, धन तो दूर की बात है, समय नहीं कर देते हैं। और जिस दिन समय आ जाता है वास्तव में, तो भगवान कहता है अब तेरे पास समय वास्तव में, चल मेरे साथ। कहे महाराज अब कुछ कर लेने दीजिए, कहे समय का तो किया नहीं, अब वास्तव में तेरे पास समय नहीं है, चल तो घसीट के ले जाए। भगवान क्या है ऐसे लोगों के लिए, हम ऐसे लोगों को घसीट के फिर कितना कहता था, अरे वो कमुआ बाकी रह गया, वो कमुआ बाकी रह गया, क्या छोड़ चल चल। तो कहने का तात्पर्य है महाराज कि हमारे राजा को एक दिन याद आ गई, हमारी पुत्री, मैंने विवाह कर दिया एक ऋषि के साथ, बस कथा समाप्त होगी और आरती होगा, कथा समाप्ति की ओर है। तो कहते हैं कि ऋषि के साथ, और ऋषि पता नहीं कैसे मेरी कन्या के साथ क्या कर, तो वो पहुंच गए, देखा वहां एक सुंदर सा युवक बैठा है और हमारी कन्या उससे हंस के, अब देखिए उस समय के पिता, आज के भी पिता बर्दाश्त नहीं कर सके, कहे हमारी कन्या पथभ्रष्ट हो गई, वो चीखने लगे, कहे तुमने मेरे खानदान का, अरे उन्होंने तलवार निकाल दी अपनी पुत्री को मारने के लिए, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे कुल खानदान सबको तुमने नाश कर दिया, मैंने तेरा विवाह ऋषि से किया था, इस लड़के के साथ मिलकर उस ऋषि को मार डाला तुमने, और तू ये नौजवान के साथ बैठी हुई है। तो ऋषि जो है हाथ पकड़ के महाराज का, अरे अनर्थ मत कीजिए, बहुत पछताएंगे, अरे आपकी कन्या तो देवी है, इसके ही कृपा से तो मैं आज बना हूं, मैं ही ऋषि हूं, चप्यन ऋषि। कहे अरे महाराज आप चप्यन ऋषि हैं। राजा को विश्वास तो हो नहीं रहा था, लेकिन उसके तेज को देखकर राजा की हाथ से रुक गई, फिर पूरी बात सुनी, समझा, और अंत में जब उन्होंने कहा कि एक यज्ञ कीजिए अश्विनी कुमार जी उन्होंने मुझ पर ये उपकार किया है, उनको सोमरस का, राजा को विश्वास हो गया। घर आए, बड़ा सा यज्ञ का आयोजन हुआ, उसमें सोमरस के अधिकारी अश्विनी को बुलाने के लिए हमारे चप्यन ऋषि ने तरह तरह के अनुष्ठान किए, और हर अनुष्ठान का अपना एक महत्व होता है। अंत में देवता आए और सबके सामने उन्होंने अश्विनी कुमार को सोमरस देना चाहा, इंद्र ने मना किया, क्योंकि वही मना कर रहे थे। फिर इंद्र को उन्होंने समझाया, इंद्र नहीं समझना चाह रहे थे, तो ये क्रोधित होकर जैसे ही श्रापित करने के लिए आगे बढ़े, इंद्र ने कहा महाराज रहने दीजिए, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि आप इनको देने के लिए कितना, कभी कभी आदमी कह देता है लेकिन देने की इच्छा उसको अंदर से उतनी होती, तो वही देखना वो चाह रहे थे कि वाकई कितनी इच्छा की, उसके लिए श्राप भी खाने को तैयार है ऋषि की नहीं। जब वो देख लिए तो प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा आप इनको सोमरस का उत्तराधिकारी बनाइए, आपके मान यश को बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये किया था, संसार देख रहा है कि आप दूसरे के कष्ट के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, और एक व्यक्ति जो योग्य है उसको उसकी योग्यता तक पहुंचाने के लिए आप तैयार हैं, उसके लिए कुछ भी करने को आप तैयार हैं, आपको प्रणाम है। इसी के साथ अश्विनी ने सोमरस का पान करके सोमरस के हमेशा के अधिकारी हो गए,
और इस प्रकार इस कथा का समापन हुआ। चव्यन ऋषि की जय, उनकी पत्नी क्या कहते हैं सुकन्या की जय, अश्विनी कुमारों की जय, और वहां उपस्थित समस्त आदरणीय और समस्त देवी देवताओं का मेरा प्रणाम। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। आइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।